JK न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ कागान के साथ हूँ मैं राजा जुल्फ़िकार। जैसा कि नाज़रीन, दिहाड़ीदार तबका, रेडी वाला, छाबड़ी वाला, मजदूर, कारपेंटर अता के दुनिया के हर शोबे का इंसान मुतासर हुआ है कोरोना की वजह से। इन सब मसाइल में एक अहम मसला ट्रांसपोर्ट की बंदिश का भी है। आज प्रोग्राम में हम इस मौजू पे बात करने के लिए ट्रांसपोर्ट यूनियन तहसील बालाकोट के सदर राजा ताहिर नवाज से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है आप? अल्लाह का करम जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं आपको सर। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। सदर साहब, जिला मानसरा में जुज़वी लॉकडाउन की वजह से बालाकोट कागान की ट्रांसपोर्ट बंद है, इससे आपको क्या नुकसान हुआ है सर? जुल्फ़िकार साहब, नुकसान तो जो हुआ सो हुआ, इसका हिसाब तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमें इस वबा से बचाए और हमारी गाड़ियों में सफर करने वालों को भी अपनी अमान में रखे। आमीन। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हमारी गाड़ियों के साथ यक वक्त 3 से 5 फैमिलियां घराने कंपनसेट होते थे। जी जी। तो जुल्फ़िकार साहब, जिस तरह कि एक ड्राइवर दिहाड़ी लगाकर अपनी फैमिली के अखराजात उठाता था, इस तरह कंडक्टर, मालिक और बाबू आकर भी इसी के साथ ही मुतलका लोग थे, गाड़ियों की आमदनी की वजह से अपने घरों का निजाम चाहते थे। तो ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से ये तमाम लोग बहुत ज्यादा मुतासर हुए और उनके घराने भी मुतासर हुए। जी जी। जुल्फ़िकार साहब, इस सिलसिले में आपकी वसातत से KPK गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि यही सूरत-ए-हाल अगर जारी रही तो फिर इन ड्राइवरों के लिए भी कुछ पैकेज का ऐलान किया जाए। दुरुस्त फरमा रहे हैं राय साहब। तहसील बालाकोट में तकरीबन कितने ड्राइवर और कंडक्टर मुतासर हुए हैं जी? जुल्फ़िकार साहब, इस तरह है कि ड्राइवर और कंडक्टर तो तहसील बालाकोट के अंदर काफी तादाद में वो हुए, लेकिन हमारे यहाँ काफी लोग हैं ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक। और दूसरी बात यह है कि फिर वो मालिक भी हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, इसलिए इन तमाम जो लोग इस ट्रांसपोर्ट के साथ मुतल्का हैं, ये पिया जाम होने की वजह से, रुक जाने की वजह से मुतासर हुए। जी सदर साहब, ये बताएं तहसील बालाकोट में कितने स्टैंड चलते थे सर? तो विकास साहब, तहसील बालाकोट के अंदर तो माशाल्लाह काफी स्टैंड, 4-5 स्टैंड चलते हैं। जो बालाकोट से मानसेरा के लिए हमारी ट्रांसपोर्ट चलती है, बालाकोट से गरीबुल्ला के लिए, और बालाकोट से मांडरी के लिए, बालाकोट से कागान के लिए, और अभी खासकर सिविल स्टार्ट होने वाला है, उसमें बालाकोट से नरा के लिए हमारी सर्विस भी चलती है, आगे जलखाट तक चलती है। तो इस स्टैंडों के साथ जो लोग, ये सब स्टैंडों के साथ जो मुतलका लोग थे, ये तमाम के तमाम बड़े मुतासर हुए, चूंकि ये दिहाड़ी लगाने वाले लोग थे और ये डिस्टर्ब होने की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और हमारे ये जो स्टैंड चलते हैं, मैंने आपके सामने इनका जिक्र किया, तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा मसला है। ये सूरत-ए-हाल मैंने आपको बताई है। राय साहब, ड्राइवरों के लिए पैकेज की अपील कर रहे हैं या गाड़ी के मालकान के लिए सर? मैं तो ये समझता हूँ कि जो ड्राइवर हैं वो भी मुतासर हुए, और जो बाबू आकर हैं वो भी मुतासर हुए, और जो हमारा मालिक है वो भी मुतासर हुआ। असल में एक बंदे के पास अगर 20 लाख की, 25 लाख की या 30 लाख की XYZ कोई गाड़ी है, तो उस माश जो है वो उस गाड़ी के साथ था। अब उसके पास जो जमा पूंजी थी वो उसने अपनी एक गाड़ी के लिए गाड़ी के ऊपर लगाई और एक गाड़ी ली, लेकिन जब वो गाड़ी स्टॉप होगी, उसका पिया जाम हो गया, तो उसका जरिया माश भी जाम हो गया। तो मैं ये समझता हूँ इसमें ओनर आप भी हैं, ड्राइवर भी हैं, कंडक्टर भी हैं, और उनके साथ जो हमारे बाबू आकर साहिबान हैं वो भी इसी कैटेगरी में शामिल होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। राय साहब, ये जो मांडरी से नेशनल बैंक शिफ्ट होकर बालाकोट शिफ्ट किया गया,
इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर? जुल्फिकार भाई, मैं ये समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के साथ मुतल्लिक़ हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफी तादाद में जो अजीज हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, और खासकर मेरे भाई हैं 3-4, अल्हम्दुलिल्लाह वो नेशनल बैंक के अंदर सर्विस कर रहे हैं। ये शिफ्ट नहीं हुआ, बल्कि ये आर्जी तौर पे इसको बंद करके बालाकोट इसकी ब्रांच काम कर रही है। ये मुकम्मल तौर पे मांडी से शिफ्ट नहीं हुआ और ये इंशाल्लाह शिफ्ट नहीं होगा। ये उनसे मेरी बात भी ये सुबह भी हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि इसको मुकम्मल तौर पे हमने क्लोज नहीं किया, बल्कि आर्जी तौर पे किए हुए है, जो बेहतर तरीके से बालाकोट बैठकर इनके जो लोग हैं वो उसको मैनेज कर सकते हैं और वहां से जो काम कर सकते हैं। शायद वो मांडी बैठकर उनके लिए कोई चंद मसाइल थे, कंप्यूटराइज ब्रांचें आजकल, तो शायद कोई ब्रांच के कंप्यूटर का मसला वगैरह भी होता था, तो वो बालाकोट में बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने आर्जी तौर पे ब्रांच को बालाकोट वो काम कर रही है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे बालाकोट शिफ्ट नहीं हुई, बल्कि ब्रांच वहां काम करेगी इंशाल्लाह। राइट साहब, ये वजह क्या हो सकती है ये आर्जी तौर पे शिफ्ट करने की? मेरे ख्याल में तो इस तरह हुआ है कि असल में आजकल आपने देखे नेट पे और ये जो कंप्यूटराइज चल रहा है इस पे थोड़ा लोड है, तो वहां पे जो हमारे बैरूनी मुमालिक से या इस तरह जो लोग वहां से रकम भेज रहे हैं, तो वो उस तरह क्लीननेस वहां नहीं हो सकती थी, मैं जो समझ रहा हूँ। और दूसरी ये कोरोना की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ब्रांचों को क्लोज किया, ताकि यहाँ पे एक मेन ब्रांच जो बालाकोट में वो एट ए जेड काम कर रही है और उसी के साथ ये भी काम चलता रहे। इस तरह की सूरत हाल मेरे इल्म में आई है और मैंने जो मालूमात की है वो इस तरह है। लेकिन इतना मैं आपको जरूर कहूंगा जी जी, वो ब्रांच शिफ्ट नहीं हुई, बल्कि ये आर्जी तौर पे इसका काम जो है वो बालाकोट स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है कि ये ब्रांच क्लोज हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ये डिपॉजिट के लिहाज से भी मांडी ब्रांच काफी बेहतर जा रही है, ये मेरे इल्म में है, और ये कोई क्लोज नहीं हो रही कि इसके अंदर कोई डिपॉजिट का मामला है या इस तरह की कोई सूरत हाल हो तो बैंक जो है वो क्लोज हो जाता है या ब्रांच को क्लोज करते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात नहीं है। ये इंशाल्लाह मांडी ये ब्रांच काम करेगी और इंशाल्लाह ये जरूर करेगी और वहां पे ही रहेगी। राइट साहब, आप जेके न्यूज के प्लेटफॉर्म से अगर वादी कागान के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें? हेलो जी 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 जुल्फिकार साहब, वो आवाज काट रही है, बात करें। राइट साहब, आप जेके न्यूज के प्लेटफॉर्म से अगर वादी कागान के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें सर? जुल्फिकार साहब, मैसेज तो नहीं है, मैं यही मैसेज दूंगा कि अल्लाह एहतियात करें। ये कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है, लेकिन इसमें एक बात जो है वो मैं आप तमाम भाइयों को जरूर कहूंगा कि जब कोई वबा फैलती है तो ये अल्लाह की तरफ से होती है, ये अल्लाह की आजमाइश है। इसमें चंद हमारे भाई या दोस्त या जो भी हैं वो कहते हैं कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से आए हुए अज़ाब के साथ या जो उनकी अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश है उसके साथ लड़ा नहीं जाता, वो सिर्फ तौबा इस्तग़फ़ार की जाती है और इसके अलावा और कोई इसका हल नहीं है। सिर्फ मेरा मालिक, मेरी कुदरत की जो शान है सबसे बड़ी, मेरा परवरदिगार दो जान का जो बादशाह जो बड़ा ताकतवर है, उसके यहाँ तौबा की जाए तो इसकी माफी होगी। इसके अलावा ये लड़ना, ये इस तरह की बातें जो है ये मुझे अच्छी नहीं लगती और मैं लोगों से यही कहूंगा आपकी वसातत से कि अल्लाह के यहाँ तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे और अल्लाह पाक ने जो वबा फैलाई है इसकी माफी मांगे और ये न कहें कि हमने लड़ना है, लड़ना नहीं जा सकता अल्लाह के साथ, ये अल्लाह की कुदरत है, ये उससे माफी मांगे और इस्तग़फ़ार के अलावा कोई हाल नहीं है। बेशक दुरुस्त फरमाने राजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का सर। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आपको और हमें आप सबको अपनी हिफाजत में रखे जी। राजा ताइब नवाज साहब ने ऐसन अंदाज से ट्रांसपोर्ट के मसाइल पर रोशनी डाली और साथ ही गवर्नमेंट से मुतालबा भी कर दिया ड्राइवर हजरात, मालकान हजरात और कनेक्टर हजरात के लिए खसूसी पैकेज होना चाहिए। नाज़रीन, ये ट्रांसपोर्ट की बंदिश सिर्फ ड्राइवर, कनेक्टर, मालकान हजरात वगैरह सब मुतासर हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म करे और दुनिया भर के लोगों को इस मुसीबत से निजात दिलाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान राजा ज़ुल्फ़िकार, अल्लाह ने